हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, लाइफ इज़ स्ट्रगल। सो गाइस, शुरू करते हैं। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है और हर एक व्यक्ति कोशिश भी करता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि कई लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं और इस कदर मायूस हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अपने आप से ही। वह अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबसे इतने नाराज़ हो जाते हैं कि जैसे उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो दूसरों के कारण ही हो रहा है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वे कुछ सोचने समझ ही नहीं पाते। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है। सो गाइस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूँगी। एक बच्चा जो भी चलना ही शुरू करता है तो आपने देखा होगा कि वो कितनी बार गिरता है, उठता है, फिर चलता है। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह पूरी तरह से अपने पैरों पर चलना नहीं सीख जाता। सो गाइस, जो लाइफ का संघर्ष है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं बन सकते। फिर चाहे वो किसी जॉब को पाने की कोशिश हो या फिर एक अच्छे नृत्यकार बनने की कोशिश हो या फिर अच्छा एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश हो। सो गाइस, कुछ भी करेंगे उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सो गाइस, हमें हार नहीं माननी है। हर एक चीज़ को चैलेंज की तरह लेना है और तब तक कोशिश करते रहना है जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं होता। सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है गाइस, बस उसे पहचानने की देर है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है तो मेहनत करते जाइए गाइस, क्योंकि पत्थर की जितनी घिसाई होती है मूर्त उतनी ही खूबसूरत बनती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी गाइस। आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो इतनी कोशिश कर चुका है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। वो अपनी माता जी के पास जाता है और बोलता है कि माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो उसकी माता जी क्या करती हैं, उस बच्चे को लेकर रसोई घर में जाती हैं और 3 बर्तन उठाती हैं। उसमें तीनों में पानी डालती हैं और उसे बॉईल करती हैं। उस पानी में वह अंडे, आलू और कॉफ़ी डाल देती हैं और 20 मिनट तक उसके पास ही रहती हैं। और जब वह तैयार हो जाते हैं तो अपना गैस बंद कर देती हैं और फिर वो उन चीज़ों को एक प्लेट में निकाल देती हैं, अंडों और आलू को, और कॉफ़ी को कप में डाल देती हैं। और बच्चा 20 मिनट तक वेट करता रहता है और बोलता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा इसके पास जाओ और देखो ये क्या है। तो बेटा फटाफट जवाब देता है कि माँ ये अंडे, आलू और कॉफ़ी है। माँ बोलती है, देखिए बेटा ये कैसी है। तो बच्चा उसको देखता है और देखता है कि हाँ अब वो पक चुकी है और खाने लायक हो गई है। तो वो खाता है, आलू भी खाता है, अंडा भी, और वो कॉफ़ी पीता है। तो उसको बहुत पसंद आती है। तो वो कहता है, माँ आप क्या करना चाहती हैं, आप मुझे बताइए।
तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा देखो, आपने अंडा खाया, आलू खाया और कॉफ़ी पी, सबका स्वाद अलग था। इसी तरह से आप सबके लाइफ में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई चुनौतियाँ आती रहती हैं। गाइस, आपको देखना है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया ही आपका आने वाला भविष्य है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से लेते हैं और उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। तो गाइस, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। जिस दिन सही मार्गदर्शन मिलेगा आपको, आपकी लाइफ सेट है। तो हार मत मानिए, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। सिर्फ बात कोशिश पे है कि आपको कोशिश करनी है और अपनी गलतियों को सुधारना है कि आपसे कहाँ गलती हुई है और वो गलती दोबारा ना हो। सो गाइस, बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि सपनों की मंजिल पास नहीं होती, ज़िंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्तों, कभी कभी वो चीज़ मिल जाती है जिसकी आस नहीं होती। सो टेक केयर गाइस, बाय।